जय हिंद दोस्तों। समस्या तब आती है जब आपको फंक्शन यूज़ करने ना आए। आपको कैल्क बोल दिया जाएगा इस्तेमाल करना और आपको फंक्शन वहाँ पे इस्तेमाल करने नहीं आएगा तो आपका सारा मेहनत जो हो जाएगा व्यर्थ हो जाएगा, जो कि आपके ट्रिपल सी और ओ लेवल फर्स्ट मॉडल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका फंक्शन होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सारा ये फंक्शन 15 फंक्शन जो मैं लेके आया हूँ वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए समय न गवाते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से आप ये फंक्शन को यूज़ करोगे। सबसे पहला फंक्शन आपका यहाँ पे आता है टुडे फंक्शन, जिसका मैं यूज़ यहाँ पे करूँगा। टुडे फंक्शन का करंट टाइम का डेट जानने के लिए जो आपके सिस्टम में अवेलेबल होगा वो डेट मुझे अगर अपने कैल्क में इंसर्ट कराना तो किस तरीके से मैं इंसर्ट कराऊंगा। विद द हेल्प ऑफ टुडे फंक्शन आप इंसर्ट करा सकते हो। तो देखिए कैसे इंसर्ट कराओगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैल्क आपका जो सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस का उसको आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए। आप इक्वल टू टुडे यहाँ पे लिखोगे। टुडे जैसे यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट ओपन क्लोज करोगे, इसमें कुछ भी पास नहीं करना है। जैसे इंटर करोगे तो करंट टाइम का जो भी आपका डेट रहेगा वो सिस्टम पे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। जैसे देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ 19/10/2020 को, तो यहाँ पे देखिए करंट टाइम में आपके सिस्टम में जो शो कर रहा है हमारे वो यहाँ पे डेट यहाँ पे शो कर गया है। तो अगला फंक्शन यहाँ पे देखिए, अगला फंक्शन आपका क्या है। दूसरा फंक्शन मैं आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि नाउ का काम क्या होता है, करेंट टाइम का जो आपके सिस्टम में दिया है, ठीक है ना, वो डेट एंड टाइम आपको क्या करेगा, रिटर्न करके देगा। रिटर्न मतलब क्या, जो आपके सिस्टम में डेट एंड टाइम सेट होगा उसी को ये क्या करेगा, आपको तुरंत यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा। कैसे यूज़ करेंगे ये भी देखिए आपको यूज़ करना, मैं एक एक करके आपको यूज़ करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नाउ इंटर करेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे। जैसे आप देखिए ये आपका हैज़ आ गया, इसका मतलब जो यहाँ पे एरर नहीं है, ये यहाँ पे स्पेस कम है। तो आप जैसे ये देखिए स्पेस यहाँ पे बड़ा करेंगे तो आपका डेट भी आ गया और टाइम भी आ गया, कितने समय पे क्या ये चीज़ें आपका बन रहा है, ठीक है। तो आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम दोनों यहाँ पे शो कर गया, ठीक है। अगला फंक्शन यहाँ पे देखते हैं। अगला फंक्शन आपका यहाँ पे ईयर है। मीन्स अगर मान लीजिए कोई भी डेट है उसमें से मुझे अगर ईयर जानना है, कैलकुलेट करना है ईयर, तो मैं वहाँ पे इस ईयर का यहाँ पे यूज़ करूँगा। जैसे समझ लीजिए मैं एक छोटा सा पहले यहाँ पे मैं डेट लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए डेट यहाँ पे मैं इसको इस्तेमाल किया हूँ 10/19, ठीक है, 19/10/2020 को। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या ईयर फंक्शन इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो आप क्या लिखेंगे, ईयर। अब इसके बाद देखिए ब्रैकेट यहाँ पे सेल एड्रेस किसका डालेंगे, जिसमें से आपको फाइंड आउट करना है ईयर। तो देखिए एक डेट ये हमारा है, इसका मैं क्या यहाँ पे ईयर मुझे पता करना है। तो कौन सा ईयर यहाँ पे है, मीन्स 2020 यहाँ पे ईयर आपका रहेगा। इसके जरिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मीन्स आपको ये क्या रिटर्न करके देगा, ईयर रिटर्न करके देगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए चौथा यहाँ पे आपका कौन सा फंक्शन आ जाएगा। चौथा फंक्शन आपका मंथ का है। अगर मुझे उसी डेट में से मुझे अगर मंथ फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो ये देखिए हम क्या करें, इक्वल टू मंथ। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए डेट का मैं क्या सेल एड्रेस में यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। इन केस अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, सबसे पहले आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट जरूर देखिएगा इस वीडियो का, जिससे आपको और अच्छे से बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ही आप ये देखेंगे फंक्शन, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि आपका फंक्शन यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन आपको बेस मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा उससे ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। अगर आपका बेस नहीं तैयार होगा तो आप कोई भी फंक्शन या कोई भी कैल्क वगैरह इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड या फिर से अगेन पूरा वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए मंथ मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इंटर मैं किया, तो इस डेट के अनुसार मंथ कितना है आपका 10 है, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ पे अगला आपका कौन सा फंक्शन है। मंथ के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा डे। अगर मुझे डे जानना है, मीन्स उसमें कौन सा डे है, ठीक है, तो ये आपका क्या रिटर्न करके देगा, डे, ठीक है ना। अब देखिए डे कैसा आपका रिटर्न करेगा, ये डे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगेन आप यहाँ पे यूज़ करोगे इक्वल टू डे। अब इसके बाद आप डेट दे दोगे, ये डेट आपका, तो इसमें कौन सा डे, मीन्स 19 तारीख आपका यहाँ पे शो कर जाएगा, ये आपका डे फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला फंक्शन यहाँ पे देखते हैं, अगला फंक्शन क्या है आपका। अगला फंक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा डेट, ठीक है। अगर मुझे कोई डेट जनरेट करना हो तो मैं कैसे जनरेट करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए डेट आपका जनरेट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इक्वल टू डेट लिखेंगे, ठीक है। अब डेट के साथ देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा कि ईयर कौन सा आप इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो ईयर आप मान लीजिए अगर 2020 आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कॉमा। अब इसके बाद मंथ क्या आप इस्तेमाल करना चाहोगे, मंथ मान लीजिए मैं 10वां यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मुझसे पूछेगा यहाँ पे मैं कौन सा डे, मान लीजिए आज हमारा
तारीख है तो यहाँ पे मैं क्या 19 लिख दिया और इंटर कर दिया, तो आज का डेट यहाँ पे आ गया। आप कहोगे तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि कितना सिंपल है, आप मुझे कमेंट के जरिए बताना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, अगला फंक्शन क्या है आपका डेट डी इफ़। इसका मतलब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि आपको इसमें अंतर क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ से आपका थोड़ा सा हार्ड फंक्शन आ जाएगा और कन्फ्यूज़न आपको बना रह जाएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन देखिए, दिस फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, होल डे मंथ एंड ईयर बिटवीन, मतलब स्टार्टिंग एंड एंड डेट, मीन्स दो डेट के बीच में जो भी आपका रहेगा डे, मंथ और ईयर, अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना डेट ऑफ बर्थ, मैं कितने साल का हुआ हूँ, ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं विद द हेल्प ऑफ डेट डी इफ़ फंक्शन से आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। अब देखिए कैसे इसको इस्तेमाल करोगे, देखिए फाइंड आउट करने के लिए इसका, अगर आपको केवल डे फाइंड आउट करना है तो आप वहाँ पे जो इंटरवल यूज़ करेंगे वो केवल डी यूज़ करेंगे। मंथ फाइंड आउट करना तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे एम यूज़ करेंगे। अगर ईयर फाइंड आउट करना तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, वाई यूज़ करोगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको देखिए अगर ईयर और मंथ दोनों चाहिए तो यहाँ पे देखिए ईयर और मंथ आपको दोनों मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मंथ और डेट चाहिए तो यहाँ पे एम डी इस्तेमाल करोगे, और यहाँ पे देखिए आपका और मिलेगा वाई डी, मीन्स ईयर और डे आपको चाहिए तो ये आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। देखिए सबसे पहला मैं एग्जांपल यहाँ पे ये लेके चल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अगला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मैं ढेर सारा यहाँ पे दिया हूँ, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ये ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको ईयर फाइंड आउट करके ये दिखाएगा, कैसे यहाँ आपको दिखाएगा ये भी आपको देखिए यहाँ पे देखना जरूर भूलिएगा नहीं, ठीक है। आप समझिएगा, देखिए आपका मैंने यहाँ पे डेट क्या दे दिया, डेट डी इफ़ दे दिया। अब यहाँ पे 1974 से 17/4/1974 से लेके क्या 13/6/2012 के बीच का क्या डिफरेंस है ईयर का, ठीक है। अब जैसे मैं इंटर करूँ देखिए 38 साल का यहाँ पे क्या डिफरेंसेस है। अगर यही मान लीजिए मैं थोड़ा सा और चेंजिंग करूँ, मैं ऐसा ये चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे देखिए 2000 कर दूँ, ठीक है ना, क्या कर दूं मैं यहाँ पे 2000 कर दूं, तो अब देखेंगे यहाँ पे अंतर क्या आपका नज़र आएगा, अंतर नज़र आएगा 12 साल का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2000 से लेके 12 साल तक का क्या डिफरेंस रहेगा, क्योंकि मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, केवल ईयर फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे मंथ फाइंड आउट करना तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एम लिखूँगा, ठीक है। तो जैसे एन लिखूँगा, एम लिखने के बाद मैं इंटर करूँगा, देखिए आपका मंथ क्या आ जाएगा, 145 मंथ आ जाएगा, ठीक है। मुझे इस तरीके से यहाँ पे आप पूरा का पूरा ये इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया वाई एम, ठीक है, एम डी और वाई डी, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके मुझे कमेंट में बताइएगा क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा, मैं आपका वेट करूँगा आपके कमेंट का, ठीक है। अगला फंक्शन यहाँ पे देखिए ISO वीक नम। इस फंक्शन की मदद से आपको ये पता चलेगा कि अगर कैलकुलेट आपको करना है नंबर ऑफ वीक पर्टिकुलर एक टाइम या डेट के अनुसार, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एक डेट दे दे रहा हूँ, ठीक है। अब डेट के अनुसार मुझे क्या वीक, मीन्स कितने वीक यहाँ पे आपके अवेलेबल रहेंगे वो मुझे यहाँ पे जानना है। तो देखिए मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ ये ISO वीक नम, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मैं इंटर करूंगा तो ये मुझे यहाँ पे रिजल्ट दिखा देगा 52, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए डेट यहाँ पे इस्तेमाल मैंने किया है। अगर यही चीज़ें मैं यहाँ पे मैं चाहूँ कोई सेल एड्रेस में अगर इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं सेल एड्रेस भी यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ जो मैं यहाँ पे डेट इस्तेमाल किया हूँ वही डेट मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए ये डेट मैं यहाँ पे इस्तेमाल किया हूँ, अब इस डेट के अनुसार हमारे कितने वीक होंगे ये भी मुझे यहाँ पे पता चलेगा। तो कितने वीक हैं हमारे जो करंट टाइम में चल रहा है वो 43 वीक चल रहा है, ये मुझे पता चल जाएगा। मीन्स 43वां वीक आपका ये चल रहा है करंट टाइम के डेट के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए आप बहुत ईजी वे में ये फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगला फंक्शन यहाँ पे देखिए मिनट का है। अगर मुझे मिनट फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर कोई टाइम से तो मैं यहाँ पे क्या ये मिनट फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे देखिए आपको मिनट कैसे फाइंड आउट करेंगे ये, इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे टाइम फंक्शन इस्तेमाल करना नहीं भूलिए, या सबसे पहले आप यहाँ पे टाइम को यहाँ पे इंटर कर लीजिए ना। अगर कोई टाइम आपका यहाँ पे इंटर रहेगा तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए मैं सबसे पहले एक छोटा सा टाइम यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ, या मैं यहाँ पे मिनट फंक्शन देखिए मैं यहाँ पे भी अगर चाहूँ तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे इस्तेमाल करूँगा ये भी देखिए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम यहाँ पे दोनों मैंने यूज़ किया था। आई होप अगर यहाँ पे देखिए हो सकता है अगर दे देगा तो दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ मिनट फंक्शन। इसके बाद मैं ये सेल एड्रेस देती हूँ। देखिए अगर यहाँ से आपका अगर ले लेगा तो आपके लिए और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मिनट क्या दे रहा है 43, जो 43 मिनट यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स पर्टिकुलर कोई डेट या
पर्टिकुलर कोई टाइम वहाँ पे दिया हुआ है, उससे आप यहाँ पे अगर मिनट फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि कितने मिनट उसमें मिनट है क्या, तो यहाँ से आप 43 यहाँ पे मिनट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए, अगला फंक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि मिनट के बाद अगर आपको सेकंड जानना है कि पर्टिकुलर इसमें कितने सेकंड थे, तो ये भी देखिए यहाँ पे आप सेकंड जान सकते हैं। इक्वल टू सेकंड आप लिखेंगे। ठीक है, सेकंड लिखने के बाद जैसे आप यहाँ पे इसका ये देखिए सेल एड्रेस पास करेंगे, इसमें जितने सेकंड हो रहे होंगे वहाँ पे उतने सेकंड आप यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए आपको समझना आवर। आवर जानना है मीन्स जो टाइम मैं दिया हूँ इसमें से मुझे अगर आवर कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, ये भी देखिए मैं यहाँ से जान सकता हूँ, इक्वल टू आवर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं आवर का क्या डालूंगा, यहाँ पे मैं क्या सेल एड्रेस पास कर दूंगा, मीन्स उसमें कितने आवर हो रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 21 आवर हो रखे हैं, मीन्स ना क्या रात के 9 बज के क्या हो रहा है 44 मिनट हो रहा है, मीन्स 21 आवर यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको यहाँ पे यूज़ करोगे, यहाँ पे देखिए बहुत ईजी वे में आसानी से इसको आप यहाँ पे देखिए इस्तेमाल कर पा रहे हो। ठीक है ना, आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट के जरिए बताना नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो भी डाउट है सारा का सारा डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला देखिए यहाँ पे आपका अगला 12वां फंक्शन आपका ये है डेट्स। ठीक है, ये डेट्स क्या करेगा, दो डेट के बीच में ये क्या करेगा, कंपेयर करके मुझे बताएगा कितना डिफरेंसेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैं एक डेट यहाँ पे ये ले लेता हूँ करेंट टाइम का और इस डेट के अनुसार। ठीक है, नाउ का मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो करेंट टाइम का आपका जो मैं नाउ यहाँ पे जैसे ये इस्तेमाल किया था, ये नाउ करेंट टाइम का जो डेट एंड टाइम आपका शो करेगा उसमें से लेके आपका और जो पुराना मैं जो डेट दिया हूँ उसमें क्या अंतर होगा, मीन्स जो मैं डेट दिया हूँ 1/1/2010 का, तब से लेके और अब तक में क्या डिफरेंसेस आपका है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। तो जैसे मैं इंटर करूँगा देखिए आपको यहाँ पे क्या यस करेंगे, आपका क्या ये पूरा डिफरेंसेस आपको यहाँ पे दिखा दिए, इतने दिनों इतने ये पूरा आपका आवर का पूरा अंतर है। तो इसके साथ साथ आप देखिए अगला फंक्शन 13वां यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वीकडे। वीकडे का मतलब आपका यहाँ पे आ जाएगा कि पर्टिकुलर जो डेट आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है ना, उसमें कौन सा वीक का कौन सा डे आपका अभी करेंट टाइम में है। जैसे मान लीजिए जो आपका स्टार्ट होता है, आपका अगर 1 से स्टार्ट होगा तो 1 आपका संडे हो जाएगा और लास्ट आपका क्या होगा, सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा यहाँ पे आपका टाइप हो जाएगा तो आपका क्या, ये देखिए अलग अलग टाइप पूछ रहा है, जो टाइप से आप स्टार्ट करना चाहते हो वो टाइप यहाँ पे शो करेगा। अगर 2 क्लिक करोगे टाइप में, आप 2 इनपुट करोगे तो आपका क्या जो स्टार्टिंग डे होगा वो क्या होगा, मंडे से स्टार्ट होगा और लास्ट आपका क्या संडे लास्ट 7th होगा। ठीक है, अगर यही आप 3 इसको यहाँ पे यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपका क्या कोड होगा, 0 से आपका 6 तक जाएगा। ठीक है, अगर 1 मीन्स 11 आप यूज़ करते तो आपका क्या 1 to 7 जाएगा। अब कैसे इसको आप यूज़ करोगे देखिए, मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका यहाँ पे ये इस्तेमाल कर लीजिए करेंट टाइम का वीकडे। देखिए कैसे यूज़ करोगे, इक्वल टू वीकडे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ ये डेट। ठीक है, अब कौन सा वीक का कौन सा डे है, तो ये आपको देखिए दूसरा डे है। ठीक है, मतलब 19 तारीख को आप देखिए कौन सा है, यहाँ पे आपको कौन सा दिन दिख रहा है, देखिए 19 तारीख को आपका ट्यूसडे दिख रहा है। ठीक है ना, आपका मंगलवार दिख रहा है, आप कैलेंडर में उठा के देख भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मैंने इसका कोई टाइप नहीं डाला है। अगर यहाँ पे देखिए टाइप मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 डाल दूँगा, ठीक है, या 3 डाल दूंगा, तो देखिए आपका यहाँ पे डिफरेंसेस आपको अंतर यहाँ पे मिल जाएगा। कैसा अंतर मिलेगा, जैसे देखिए आप यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताया हूँ, ये भी चीज़ें आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। जैसे देखिए मैं ऐसा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू वीकडे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू वीकडे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये मैं डेट दे दिया, डेट देने के बाद मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, 3 आपका टाइप क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। 3 आपका जो टाइप है वो क्या है, आपका यहाँ पे मंडे जो स्टार्ट होगा वो 0 से होगा, मीन्स इसका रिटर्न जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। ठीक है, अब मंडे ये आपका कौन सा डे दे रहा है, यहाँ पे मंडे से स्टार्ट कर रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए जो आपका डे जो दे रहा है मंडे आपका क्या 0 हो गया। ठीक है, मंडे आपका यहाँ पे 0 हो गया और ट्यूसडे आपका क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो मंडे आपका ये स्टार्ट हो रहा है, अभी देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं 2 इस्तेमाल करता तो आपका देखिए क्या दे रहा होता, यहाँ पे अगर मैं क्या इस्तेमाल करता 2 तो देखिए आंसर रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। अगर यही चीज़ें मैं यहाँ पे देखिए 1 इस्तेमाल करता तो आपका देखिए रिजल्ट आपको क्या इसके अकॉर्डिंग 1 मिलता, जो आपको मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। मंडे आपका किससे स्टार्ट होगा 1 से। अगर यही सेम चीज़ें मान लीजिए मैं क्या आपका
13 यूज़ करता, तो ये भी देखिए 13 भी आप यहाँ पे इस्तेमाल करके देख लीजिए, तो आपको रिजल्ट में क्या अंतर समझ में आएगा। तो 13 का मतलब है आपका 6, मतलब छठवें दिन से आपका ये स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, मीन्स वेंसडे के आपका ये स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये फंक्शन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल आप करोगे वीकडे का। आपको इसमें फंक्शन कौन सा सबसे अच्छा लगा, कौन सा सबसे बेस्ट लगा, आपको यूज़ करने में कठिनाई नहीं हुई, वो मुझे आप कमेंट के जरिए बताना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगला देखिए फंक्शन आपका यहाँ पे कौन सा है, टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन का मतलब आपका यहाँ पे यूज़ हो जाएगा कि आप अगर टाइम फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो कैसे आपका आवर, मिनट और सेकंड, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे इसमें एवेलुएट करोगे। कैसे करोगे ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इक्वल टू टाइम फंक्शन आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए आवर मान लीजिए 24 मैं रखता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मिनट मान लीजिए मैं 30 रखता हूँ और सेकंड मान लीजिए मैं 52 रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूँगा ये देखिए मेरा टाइम बता दिया 12:30 और ये आपका AM मीन्स सुबह का टाइम ये आपका हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये क्या टाइम फंक्शन का मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लास्ट फंक्शन आपका देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू का मतलब यहाँ पे आपका थोड़ा सा कह सकते हो जो आपका करैक्टर है वो उसको इंटीजर के फॉर्म में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे देखिए टाइम वैल्यू अगर यहाँ पे मैं 4 PM कर रहा हूँ और ये डबल कोट में देने का मतलब आपका क्या, एक तरह से स्ट्रिंग फॉलो हो रही है, ठीक है ना। एक तरह से क्या हो रही है, स्ट्रिंग फॉलो हो रही है। तो स्ट्रिंग देखिए जब भी आप यहाँ पे पास करोगे तो वैल्यू किस में रिटर्न करके देगा, इंटीजर में। तो यहाँ पे रिजल्ट देखिए क्या 0.66 करके समथिंग ऐसा आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कितना आपका आ रहा है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँगा 12 में 4 जोड़ो क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो इसका ये आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ें मैं यहाँ पे देखिए 24 में यहाँ पे अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मीन्स 24 यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका देखिए आपको जो मिलेगा आपका रिटर्निंग टाइम मिलेगा वो 00 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 12 मीन्स अगर 24 में इस्तेमाल करो तो कोई भी आवर, कोई भी घंटा या कोई भी चीज़ें यहाँ पे हुआ नहीं है, तो इसलिए आपका क्या 00 यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस फंक्शन को बहुत इजी वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैंने आज ये आपको कंप्लीट रूप से मैंने आपको ये सिखा दिया कि डेट एंड टाइम फंक्शन कैसे आप अपने कैल्क में या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे आप इस्तेमाल करोगे, जो कि आपके ये CCC और ओ लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैं आपको ये नोट्स मैं आपको बताया हूँ, जो कि आपके ओ लेवल के लिए थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसका मैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट नहीं दूँगा, मैं अपने वेबसाइट का लिंक दूँगा। वहाँ पर ये पूरा मैटर मैं डाला हूँ, वहाँ पे मैं उसको मैटर वहाँ पे मैं फिल किया हूँ, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, व्हाटएवर जो भी आपको ज़रूरत है वो सारा चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए फंक्शन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।